किसी भी तरह की अभद्र या फॉल्स इस तरह के कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सोशल मीडिया पर किसी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का हनन करने के लिए या किसी की डिग्निटी से छेड़खानी करने के लिए या समाज में एक वातावरण खराब करने के लिए लोगों के मन में संशय और भ्रांति उत्पन्न करने के उद्देश्य से की जाती है, तो ये साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। बिहार के किसी सांसद, मंत्री, विधायक या सरकारी अधिकारी पर आपने सोशल मीडिया पर कोई अभद्र या आपत्तिजनक टिप्पणी की तो आप पर कठोर कार्रवाई हो सकती है। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान साहब ने एक लेटर जारी किया है। बिहार में साइबर क्राइम भी यही विभाग देखता है। किस तरीके की कार्रवाई होगी सर, और लेटर जारी करने का मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने सभी विभाग के प्रधान सचिव और सचिवों को ये अनुरोध किया है कि इधर विगत कुछ दिनों से इस तरह की सूचनाएं हमारे यहाँ प्राप्त हो रही थी कि आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां बहुत से लोगों पे की जा रही हैं जो राज्य सरकार से संबंधित पदाधिकारी भी हैं, और माननीय विधायक और सांसद की तरफ से भी इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। आप जैसा जानते हैं कि किसी भी तरह की अभद्र या फॉल्स इस तरह के कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सोशल मीडिया पर किसी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का हनन करने के लिए या किसी की डिग्निटी से छेड़खानी करने के लिए या समाज में एक वातावरण खराब करने के लिए लोगों के मन में संशय और भ्रांति उत्पन्न करने के उद्देश्य से की जाती है, तो ये साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। इसी के आलोक में ये हमने अनुरोध किया है सभी पदाधिकारियों से कि अगर उनके संज्ञान में या उनकी नॉलेज में इस तरह की बातें भविष्य में आती हैं तो वो साइबर सेल जो हमारा इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट में है उसको वो भेजें और उससे मदद भी ले सकते हैं, और हम ऐसे सभी मामलों की जांच करेंगे। जांच में अगर ये पाया जाता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला बनता है तो उसमें विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि पहले से ही साइबर कानून है भारत में, लेकिन ये लेटर स्पेसिफिकली जारी करना और उसमें सांसद, मंत्री, विधायकों का बाकायदा जिक्र करना, इसके पीछे क्या मंशा रही? क्या किसी तरीके का सरकार को, जो कि विपक्ष ये कह रहा है कि एक भय हो गया है सोशल मीडिया से, क्या इस तरीके की कोई बात है? देखिए, हमारा बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम यूनिट करती है, और इसमें इस तरह के लोगों के मन में कुछ डाउट्स थे कि आखिर इस तरह के अगर मामले आते हैं तो उसका निराकरण किस एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। बहुत सी जगह जिला पुलिस के लेवल पे शिकायतें होती थी, मगर नोडल एजेंसी होने के नाते इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग स्वयं इसको करने में सक्षम है, या जिले में भी अगर इस तरह की शिकायतें प्राप्त होंगी तो उनकी मॉनिटरिंग और उनको जो सहयोग है वो दिया जाएगा। ये प्योरली एक प्रोफेशनल तरीके से दी गई एक एडवाइस है, और इसमें सिर्फ इस चीज़ का दुरुपयोग कम हो और इस तरह के जो व्यक्ति जो इस तरह के अपराध साइबर में कर रहे हैं, साइबर क्षेत्र में, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, यही इसका पर्पस है। कठोर आलोचना और आपत्तिजनक टिप्पणी, इसमें जो डिफरेंस है बहुत मामूली सा होता है सर, तो ये क्या तय करने में कठिनाई होगी साइबर क्राइम को? कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये तय कौन करेगा कि हमने आपत्तिजनक टिप्पणी की है या एक कठोर आलोचना की है किसी की? देखिए, कानून इसमें स्पष्ट है। मैंने जैसा पहले भी कहा कि कोई ऐसा मैटर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला बनेगा, चाहे वो आईटी एक्ट में बनेगा या आईपीसी में बनेगा, वो अपराध की श्रेणी में आएगा और वो कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होगी। तो जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आएगा, अगर ऐसा आप कुछ भी बिहार में किसी सांसद, मंत्री या किसी भी सरकार से जुड़े हुए अधिकारी या कर्मचारी पर आप सोशल मीडिया पर कोई कमेंट करते हैं तो चेत जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में आप पर कार्रवाई हो सकती है। उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।